लेकर हम दीवाना दिल। जो हमारे हर घर वाले की तुम बेइज्जती कर रही थी, हमें धमकी दे रही थी कि हम सूरज का नाम ना ले, वो चेहरा दिखाओ। अरे पर हमने ये सब कब बोला सम्राट जी, हमें नहीं याद है। अच्छा तो अब तुम्हें कुछ याद नहीं, हम तुम्हें बताते हैं कि तुमने क्या क्या हरकतें की हैं। आप बार बार अपनी ताकत की नुमाइश करते हैं ना, तो आज हम भी दिखाएंगे कि हम भी ताकतवर हैं। तोड़ दीजिए ये रिश्ता, आपको नहीं रखना ये रिश्ता तो यही सही। सम्राट जी हमें बिल्कुल नहीं याद, हमने ये सब कब बोला है? हम महादेव जी की कसम खाकर कह रहे हैं, हमें बिल्कुल नहीं याद है कि हमने ये सब कब बोला, कब किया। हमें बस इतना याद है कि हम कमरे से बाहर निकल ही रहे थे और माँ जी हमारे पास आई थी। हम तुम्हारे पास आए थे, लड्डू बांट रही थी, कहा कि लड्डू लेने आए थे। अरे वो तो पटना वाली गिर गई थी, पैर में चोट लग गया था, तो दवाई लेने जा रहे थे, तुम सामने से आ गई। और सुनो, अपना कर्म का ठिकरा ना हमारा माथा पर मत फोड़ो, हम कुछ नहीं किए। हमारा बेटा तुमको समझाया था ना, डांटा भी था, और फिर तुम हम पर इल्जाम लगा रही हो। कितना बेशरम औरत हो, और कितना गिरोगी तुम। सारा कर्म कर रही हो, खुद हमरा नाम लगा रही हो। दादा हो दादा, चाबुक हाथ में लेकर के शेर का मुखौटा पहन करके बड़का शेर नहीं बन रही थी। अरे ऐसी बीवी, ऐसी भाभी, ऐसी बहू भगवान किसी को भी ना दे। अरे कुछ भी गलत नहीं कहा था तारा ने। क्या बोल रहे हैं आप? चुप रहिए ना। तुम चुप रहो। सुनो, सबको आदत पड़ गई है स्त्री को दबा के रखने की, और बेचारी स्त्री परिस्थिति के दबाव में चुपचाप सहती रहती है। लेकिन तारा ने हिम्मत करके सच कहा है, और ये सच सिर्फ अकेले तारा का नहीं है, हर स्त्री का है। अरे कौशल भैया, पर हम सच कह रहे हैं, हमें बिल्कुल नहीं याद है कि हमने ये सब कब किया, कैसे किया, हमें बिल्कुल नहीं याद है। नहीं याद ना, हम याद दिलाते हैं तुम्हें। काजल, तुमने मोबाइल में रिकॉर्ड किया था ना इसका कांड, दिखाओ हमें। हाँ भैया, निकाले है ना, दिखाओ इनको। लो देखो अपना कांड, क्या किया था तुमने, अच्छे से देखो। हम दोनों हुक्म चलाने या किसी को मारने नहीं आए हैं। तो क्या करने आई हो? ऐलान करने कि जंगल में सिर्फ शेर नहीं बल्कि शेरनी भी होती है। देख लिया, अब तो यकीन आ गया ना कि ये तुम ही हो, तुम ही ने किया ये कांड। नहीं सम्राट जी, हम सच कह रहे हैं, हमें बिल्कुल नहीं याद कि हमने ये सब कब किया है। भैया आप ही बताइए, हमने कहा सच में ये सब किया? कहा तारा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुमने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है, और हम कह रहे हैं कि तुम वही तारा बन के रहो जिसने ये सब किया है। तुम्हें वैसा ही होना चाहिए। हमने पर ये सब किया ही नहीं है, हमें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? नहीं किया तुमने, प्रमाण है तुम्हारे पास, तुमने ये सब नहीं किया। सम्राट जी, हम प्रमाण कहाँ से लाएंगे? तो जब प्रमाण नहीं है तो मान लो तुम ही ने किया है, और मान लो ये जो तुम अपना चेहरा दिखा रही हो ये झूठा है, मानो। सम्राट जी, हम सच कह रहे हैं, भोलेनाथ जी की कसम। अपना ये ढोंग बंद करो तारा। अरे तो ढोंगी ही तो है ये। और तो और तुमने अपने ससुर से भी ऊंची आवाज में बात की, वो तो याद है ना? हमें माफ कर दीजिए अगर हमने ये सब किया, पर प्रमाण है, सबूत, प्रूफ है,
नहीं सम्राट जी, पर हमारा विश्वास कीजिए ना, हम सच कह रहे हैं, हमें बिल्कुल नहीं याद है कि हमने ये सब। प्रमाण चाहिए, प्रमाण 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 है। प्रमाण दो हमें कि तुमने ये सब नहीं किया। सम्राट जी, सम्राट जी नहीं, प्रमाण दो। और अगर प्रमाण नहीं है ना तुम्हारे पास तो अब लगेगी सम्राट सिंह की अदालत। मुजरिम तारा सिंह अदालत में हाजिर हो। चलो आज बबुआ जी की अदालत देखो। बबरी जी चलिए छुटकी भाभी, अदालत में चलिए। आज सम्राट सिंह की अदालत में उनकी पत्नी तारा सिंह बिन सबूत के दोषी पाई जाती है और आज इस अदालत में इसको सजा सुनाई जाएगी। सम्राट जी, ऑर्डर ऑर्डर। मुजरिम तारा सिंह, तुम्हारी सजा ये है कि वो आज से, अभी से तुम हमारे साथ हमारे कमरे में नहीं रहोगी। तुम्हारी एंट्री हमारे कमरे में हम बैन करते हैं। तुमने हमें चौखट से बाहर नहीं जाने दिया था ना तारा। अभी तो हमने सिर्फ तुम्हें कमरे से निकाला है तारा। धीरे धीरे हम तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देंगे। और अपने दिमाग में बिठा लो तारा सिंह कि आज से और अभी से इस घर से बाहर जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तुम्हारे लिए। और ये सम्राट सिंह की अदालत में दिया गया मुजरिम तारा सिंह को फैसला है। वाह, हमारा बेटा का नाम बातें निराला है, अद्भुत। इतरवा से 1000 गुना बढ़िया लड़की तुम पे मरेगी सब। और तुम्हारे बाबूजी सही है कहते हैं कि बनारस में लड़की लोग का कमी नहीं है। हमारा बेटा के लिए लाइन लग जाएगा, लाइन। सही है, इसको कहते हैं रुतबा। तो ताली बजाइए आप लोग। जज साहब की जय हो, जज साहब की जय हो, जज साहब बस कीजिए।
सम्राटी क्या कर रहे हो? ब्याह के बाद पति को पत्नी का साथ देना चाहिए और तुम पति बनने के बजाय जज बन के फैसला सुना रहे हो। क्या मास्टर साहब, इतने पढ़े लिखे हैं आप, मास्टर हैं, इसके बावजूद भी आपको इस बात की समझ नहीं है कि बिना किसी सबूत के अदालत के फैसले पे कोई टीका टिप्पणी नहीं की जाती है। और आजकल बेवकूफों का साथ देते देते आप भी बेवकूफ बनते जा रहे हैं मास्टर साहब। सम्राट, तो तारा सिंह, कुछ कहना है तुम्हें अपने बयान में? हम इतने तो पढ़े लिखे हैं कि ये जानते हैं कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट होती है और एक पत्नी के लिए पति का मन ही सुप्रीम कोर्ट होता है। अब अगर आपके मन ने फैसला ले ही लिया है तो हमें ही फैसला स्वीकार है। तारा, अम्मा भैया अगर जज बनते ना तो का कमाल के जज बनते। अरे देखो ना कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने बढ़िया लग रहे हैं ना। भैया आप ना ऐसे ही बैठे रहे, हम आपकी ना फोटो क्लिक करते हैं, है ना। यहाँ यहाँ देखिए। लो देखो अपना कांड, क्या किया था तुमने? प्रमाण 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 है, प्रमाण दो हमें कि तुमने ये सब नहीं किया। आखिर ये सब काहे हो और क्यों हुआ? हे महादेव, जो कुछ भी हुआ वो सब नहीं होना चाहिए था। ऐसा मत कहो तारा। कम से कम इस घर के लोगों को यह दिखाना तो बहुत ही जरूरी था कि इस घर में अगर शेर है तो शेरनी भी है। महादेव कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं होने देंगे तारा, कभी नहीं। और हमने उस तांत्रिक को कैद करके महफूज जगह पर रख दिया है। अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है। हमें नहीं पता तारा तुम्हें हमारी बात पर कितना फर्क पड़ेगा या तुम हमारी बात पर कितना यकीन करोगी, लेकिन हम फिर भी यही कहेंगे कि तुम अपना और सम्राट सर का रिश्ता सुधारो। बाकी दुनिया की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हम तुमसे दूर रखेंगे। थैंक यू, लेकिन हमें अभी भी लगता है कि आज जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। शेरनी, चाबुक, पता नहीं हमने ये सब कब किया और क्यों किया, और आखिर उससे क्या ही हासिल हो गया। हासिल होगा तारा, आज नहीं होगा तो कल होगा। अभी सम्राट सर जज बनकर बैठे हैं ना, उनके पास जाओ और अपने हक की बात करो। उन्होंने भले ही जली हुई साड़ियों की राख से नई साड़ियां बनाकर ना दी हो, लेकिन पत्नी को पहनने के लिए नई साड़ी तो दिला ही सकते हैं ना। जाओ जाओ, जाकर मांगो। नहीं, हम ये सब नहीं करेंगे, वो गुस्सा हो जाएंगे। अरे हो जाने दो गुस्सा। ये सब कुछ नहीं करेंगे, तुम जाओ यहाँ से, हम देख लेंगे हमें क्या करना है आगे। उन्हें हो जाने दो गुस्सा, और कितना गुस्सा करेंगे, और हम तो चले ही जाएंगे यहाँ से। लेकिन साथ में तुम्हें और सम्राट सर को ही रहना है, वो भी जिंदगी भर। इसलिए हिम्मत मत हारो, सामना करो। वो कितनी ही जागती करें तुमसे, लेकिन तुम्हें अपने हक की बात करनी ही होगी। पता है क्यों? क्योंकि अत्याचार का सामना हमेशा हक ने ही किया है। जाओ। चलो, आज की कोर्ट की कार्रवाई का समय खत्म हुआ। तक लिया।
नहीं जज साहब, कोर्ट की कार्रवाई समाप्त करने से पहले हमें एक और न्याय चाहिए। दादा हो दादा, ये हर बात पे लड़ने का तुमको मुद्दा चाहिए का? कि अब वो तुम्हारा आसी का भूत बता करके जाता है कि कौन से बात पे तुमको कब लड़ना है? हाँ? सम्राट जी, सब लोग चाहे जो मर्जी बोले, लेकिन हम आपकी पत्नी हैं और आप हमारे पति, तो हमें भी एक न्याय चाहिए। बताइए, का जज बने सम्राट सिंह अपनी पत्नी तारा सिंह को एक न्याय देंगे का? बोलो तारा सिंह, क्या चाहिए तुम्हें? सम्राट सिंह की पत्नी के पास पहनने के लिए साड़ियां नहीं है, तो काई जज साहब हमारे पति को साड़ियां खरीदने का फैसला सुना सकते हैं? वाह रे नौटंकी, अरे तो सीधे सीधे काहे नहीं कह रही हो कि तुमको नई नई साड़ियां चाहिए? ये घुमा फिरा के बात करने की क्या जरूरत है? हाँ, लालची औरत कहीं की। पद्मा भाभी, हम लालची नहीं है, ये हमरा हक है। बोलिए। ठीक है तारा सिंह, न्याय मिलेगा। हम तुम्हें नई साड़ियां लाकर देंगे। भले ही पद्मा भाभी के लिए वो लालच हो, तुम्हारे लिए तुम्हारा हक, लेकिन हम इसे भीख समझते हैं। और हम तुम्हें भीख जरूर देंगे। अगर शेरनी को भीख मांगनी पड़ जाए तो काहे की शेरनी हो। हम तो सोचे थे कि तारवा का बोलती बंद हो जाएगा, बाकी ये तो उल्टा हक का बात करने लगी। पता ना असर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। बाबा, 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 कहाँ चले गए? अब जिंदगी भर के लिए यहीं कैद रहो प्रेतानंद। बहुत उत्पात मचा लिया तुमने तारा की जिंदगी में, अब और नहीं। बाबा, अम्मा जी, आप तो बहुत ही बड़ी छुपी रुस्तम निकली और बताई भी नहीं। वो तांत्रिक के साथ मिल मिल करके आप ये सब खेल खेल रही थी। इसका मतलब ये हुआ अम्मा जी कि वो तरवा ने जितना भी बदतमीजी किया, ये सब आपके और वो बाबा के कारण की थी। मतलब वो तरवा ने हमको थप्पड़ मारा, हमको धक्का दिया, इस सब में तरवा से ज्यादा दोषी तो आप हुई ना अम्मा जी। पटना वाली, बेसी मुंह नहीं खुल गया तुम्हारा? पटर पटर बोले जा रही हो। हाँ, तुमको लाज भाएगी नहीं तन? और ज्यादा बोली ना तो तरवा हाल कर देंगे, तुम्हारा मंत्र फुकवा देंगे तुम्हारे ऊपर। कह रहे हैं ये सब जौन कुछ कर रहे हैं ना, हम अपना बेटा के लिए कर रहे हैं। जा रही हो का कि तरवा खानी बना दे तुमको? नहीं ना, तो चुपचाप हमारा साथ दो। जैसे जैसे हम कर रहे हैं ना, वैसे वैसे तुम हमारा साथ देती चलो। अम्मा जी, आप तो गुस्सा हो रही हैं। हम तो आपकी तारीफ कर रहे थे अम्मा जी। वो कहा है ना कि अगर सास खिलाड़ी हो तो बहू काहे अनाड़ी रहे। हम देंगे ना आपका साथ अम्मा
अम्मा जी, आपके साथ साथ मिल करके हम भी खेल खेलेंगे। वो कहा है ना कि तरवा को घर से निकलवाने में हमारी भी बड़ी भूमिका होगी अम्मा जी। कहाँ से होगी? बाबा पता ना कहाँ चले गए, दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। अब कहाँ ढूंढे उनको? बाबा अरे अम्मा जी, ये क्या हो रहा है? भूकंप आ रहा है क्या? अच्छा भूकंप कहाँ आ रहा है? बाकी सब हिल नहीं रहे, खाली जमीन तो हिल रहा है। एक नंबर की डरपोक हो तुम का। अम्मा जी, कुछ ठीक नहीं लग रहा है अम्मा जी। हमारा मन बहुत ही घबरा रहा है। दादा हम कहाँ से आकर के फंस गए यहाँ? अम्मा जी, आप ना बाबा से बाद में मिल लीजिएगा। अभी हम लोग चलते हैं ना अम्मा जी। चलिए ना बाबा जी, अभी चलते हैं। बाद में पटना वाली अरे अम्मा नाश्ता लेके आइए जल्दी। अम्मा नाश्ता। ये लीजिए नाश्ता। अम्मा कहाँ है? वो हमको नहीं मालूम। मगर हमें मालूम है कि हमें तुम्हारे हाथ से नाश्ता नहीं चाहिए। हम भूखे रह लेंगे, हम मर जाएंगे, पर तुम्हारे हाथ से नाश्ता नहीं करेंगे। तो ले जाओ इसे। सम्राट जी, आप ऐसा काहे कर रहे हैं? आपके मन का नहीं बनाएगा? आपको कुछ और पसंद है तो हम वो बना देते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे आजकल तुम्हें शेरनी बनने का बहुत शौक है ना, तो हमने सोचा एक बार फिर तुम्हें शेरनी बना दें।